आतंकवादी कहा था, उसको उग्रवादी कहा था, उसको नक्सलवादी कहा था। आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। आज 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। केवल 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 भारतीय जनता पार्टी का वो बजट है। सरकार को मुबारक हो, और देश तो अपने भाग्य पर तरसी रहा है। केवल केवल ये देश बेचने का बजट है। पूरे भारत को बेचने की एक नई प्रक्रिया अपनाए हैं। तमाम चीजें की गई हैं, लेकिन लॉलीपॉप देने के लिए की गई हैं। हमें बताइए कि महिलाएं सुरक्षित होंगी क्या? उस पर नरेंद्र मोदी कोई बात करेगा? योजनाएं तो बड़ी बड़ी ले आए। आज केंद्रीय बजट पास होने के बाद जो पब्लिक है उनकी क्या राय है, हम खुद जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो बजट आया है आज, उसको लेकर क्या किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बजट का मैंने काफ़ी आकलन किया और मुझे ऐसी चीज़ें पता चली कि अब जो है, जो तबके के दबे हुए वर्ग हैं उनके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा और कृषि कानून को लेके कुछ अपने चेंजेज और बजट को किया है। प्लस जो अर्निंग टैक्स स्लैब है उसमें भी थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। और ओवरऑल जो बजट है वो, देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी का डोमिनेशन या फिर किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। ये चीज़ें कहना कि बहुत अलग है। इस बार बजट में मैंने नए नए शब्द, नए नए क्या कहते हैं, वोकैबुलरी सुनी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता। बिकॉज ऑफ दैट कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बीच में तो थोड़ा सा और भी कमेंटबाजी किया था कि अगर आपको महंगाई लग रही तो आप लहसुन प्याज मत खाइए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर नागरिक को लेके कहते हैं तो एज सच लाइक यू आर ए रिस्पॉन्सिबल, अदर वंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस कंट्री वंस अगेन ग्रेट। ये बजट पास होने के बाद जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की जनता है क्या सोचती है? हमारे साथ राय साहब हैं। राय साहब, आज बजट पेश हुआ है, किस तरीके से आप बजट देखते हैं? देखिए साहब, ये बजट जो है, मैं बार बार कहते आया हूँ कि ये बजट पूंजीपतियों का बजट है, सरकार मजबूत करने का बजट है। इस बजट में आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नहीं है, रक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, उद्योग के क्षेत्र में कुछ नहीं है, कार्बन के क्षेत्र में कुछ नहीं है, स्टील के क्षेत्र में कुछ नहीं है, जूट के क्षेत्र में कुछ नहीं है, लोहा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। आज 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये बजट केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है और उसके लोगों के लिए है। न महिलाओं का इसमें कुछ है, न बेरोजगारों का इसमें कुछ है, न उद्योगों का इसमें कुछ है, न किसानों का इसमें कुछ है। केवल 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 भारतीय जनता पार्टी का वो बजट है। और उस बजट से आप जिस बजट को, जिस पुस्तक को आपने गीता पर हाथ रख करके शपथ ली संविधान का, और आपने कहा कि मैं इस वर्तमान संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं उद्योग के क्षेत्र में, मैं शिक्षा के क्षेत्र में, मैं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, मैं जातीय विकास के क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करूंगा और भेदभाव नहीं करूंगा। आपने क्या, आपका क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ। आप केवल इनसे सुनते रहिए कि इनका बजट से क्या होने वाला है। बजट से कोई कल कारखाने का निर्माण का बजट नहीं है, शिक्षा में बच्चों के फीस में कोई गिरावट की बजट नहीं है, उसमें जो है कोई स्टील के क्षेत्र में 1 रुपये का बजट नहीं है, एल्युमिनियम के क्षेत्र में 1 रुपया का बजट नहीं है, नौकरी के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था सृजन का, उद्योगों का सृजन की व्यवस्था नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए 41 लोगों की सूची है, उनका ये बजट है। और ये बजट वर्तमान सरकार को मुबारक हो, और देश तो अपने भाग्य पर तरसी रहा है, देश तो अपने भाग्य को टटोली रहा है। देश को देश की हालात में छोड़ दीजिए, आप केवल 41 लोगों को संभाल कर रखिए, देश अपने आप खड़ा हो जाएगा, अपनी आप जो है जदोजहद करके अपने भविष्य का निर्माण कर लेगा। मैं पूरा आपके चैनल पर विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई बजट नहीं, ये केवल बजट बकवास है। इस बजट से आम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, और उसमें जो है तमाम आपके ऊपर उसमें किसानों की बात कही गई है। किसान और युवाओं को लेकर बजट पेश किया गया, उन लोगों को लाभ मिले। हम अब आपसे, अब देखिए, आपके चैनल पर आपने सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए। आप जो है किसानों का बात आपने किया है, आपने नौजवानों का रोजगार का बात किया है।
किसान, जिस किसान की बात करते हैं उसको तो आपकी सरकार ने आतंकवादी कहा था, उसको उग्रवादी कहा था, उसको नक्सलवादी कहा था। क्या नक्सलवादियों के लिए आपकी बजट है? अगर है तो आप आइए मैदान में और कहिए कि जिस किसान को मैं आतंकवादी कर रहा हूं उसी का विकास के लिए ये भारत सरकार ने सारा बजट का मुहैया कराया। आप कह दीजिए, अगर आपके पास नैतिक दम है तो आप नहीं कह सकते। आप केवल बकवास कर सकते हैं, आपको देश को धोखा दे सकते हैं, आप समाज को तोड़ सकते हैं, आप समाज को बांट सकते हैं। आपको जोड़ने के कहा, आपके जन्म कुंडली में जोड़ना लिखा ही नहीं, समाज को तोड़ना है, उस तरह तोड़ना है कि बिस्तर देखे हैं, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। जय हिंद। चलिए, आज बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बजट से उम्मीद रही आपकी कि जो क्या कहेंगे? देखिए, ये न शिक्षा का बजट है न रक्षा का बजट है, केवल ये देश बेचने का बजट है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 41 को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सहित जितने लोग हैं 41, केवल 41 को देख रहे हैं, वो भी बिहार का भविष्य नहीं देख रहे हैं। अभी मैं बताऊँ आपको, एक एक करके बता रहा हूँ। ये मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर कहाँ से आएगा, इसको बताएंगे? भारतवर्ष उत्तर प्रदेश में हर जिले में 100 बेड के हॉस्पिटल बने हुए हैं, एक भी डॉक्टर आज तक नहीं गया, एक भी चपरासी नहीं रखा गया, एक भी वार्ड बॉय नहीं रखा गया। ये इनके जो है हॉस्पिटल हैं और यही शिक्षा में देंगे? क्या देंगे बताइए ना। ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत को बेचने की एक नई प्रक्रिया अपनाए हैं। हम चाहते हैं कि देश का नौजवान, देश का वृद्ध, देश का किसान फिर से भारत को स्वतंत्र करने की एक नई आज़ादी लड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मोबाइल सस्ती हो गई बजट में। ये चिपटा हुआ मोबाइल, ये भगवान करें नरेंद्र मोदी और ये अडानी, यही लोग अपना चाहे जो भविष्य देख लें, चाहे आंख मार के भविष्य देख लें, चाहे चौराहे पर अंगुली पकड़ के देख लें, चाहे गलियों में लेके घुमा लें, चाहे जो करें, देश का सत्यानाश है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कहाँ सत्यानाश हो गया? प्रधानमंत्री जी तीसरी बार ना, तभी न सत्यानाश है, तभी न सत्यानाश किया इन्होंने। हमारे पास क्या है? उत्तर प्रदेश को क्या दिया इन्होंने? अदर प्रदेशों को क्या दिया? केवल इन्होंने बिहार और ये क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश को दिया, वो भी मूर्ख बनाने के लिए। बाएं बाएं टाटा, ये हमारे देश की हाल है और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तरीके से आज बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर बड़ी बातें की गई, किसानों को लेकर, मोबाइल को लेकर और नौजवानों को लेकर, कैसे देखते हैं? बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बड़ी ही की जाती हैं, छोटी बातें नहीं की जाती, क्योंकि पार्टी ही बड़ी है तो बातें बड़ी होंगी। लेकिन जो बजट है उसमें, हालांकि बजट जो है पिछले वित्तीय वर्ष से 25,000 करोड़ रुपए का अधिक है, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं किया है। विशेष रूप से किसानों के खाद के लिए, सस्ती खाद के लिए, बीज के लिए, किसानों के सस्ती बिजली के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूर्व में सरकार द्वारा कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि बताया गया है कि 400 जिलों में डिजिटलाइजेशन होगा, लेकिन कोई इस तरीके से स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं की गई। इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। युवाओं के लिए, किसानों के लिए बड़ी बात कही गई है इसमें। किसानों को लाभ मिल रहा है, युवाओं को लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए जो 5% पर मुद्रा लोन की बात की गई है, बड़ी बात की गई है, लेकिन मुद्रा लोन लेंगे, उसमें सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद अदा भी करना है। दूसरी चीज़, लोन लेने के लिए तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे कि कहते हैं किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ धरातल पर नहीं आती। वो कहने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल करना अलग चीज़ें होती हैं। जब बैंक के पास लोग जाते हैं तो वहाँ चक्कर काटते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनको लोन नहीं मिलता है। किसानों की अगर बात रही तो किसानों को आय दोगुनी करने की बात सरकार द्वारा पहले की गई थी, लेकिन आज तक किसानों के लिए ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई बात नहीं की गई। उसमें बजट में कुछ नहीं किया गया है। तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन लॉलीपॉप देने के लिए की गई हैं।
मोबाइल जो सबकी ज़रूरत की चीज़ है, जिससे लोग बात करते हैं, उसका भी जो है बजट में कम किया गया है 15%। क्या करें? हाँ वो तो किया गया है, लेकिन ये दूरी देखिए रिचार्ज कितना बढ़ गया इससे पहले। अब मोबाइल आप ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, पेट्रोल नहीं ले पाएंगे तो क्या मतलब है भाई? गाड़ी लेकर पेट्रोल भी तो उसमें पड़ेगा, मोबाइल को बात करने के लिए रिचार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। रिचार्ज को महंगा कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इधर का उधर करके बिजनेस मैनों के लिए ये तो बजट बनाया गया है, किसान हित में नहीं है। सर बजट आज पेश हुआ है, कैसे देख रहे हैं? मैं बजट पे नहीं, अब तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मोदी की गारंटी 2014 से 19 ब्रैकेट में झूठ, 2019 से 24 मोदी की गारंटी ब्रैकेट में झूठ। अब तीसरी बार चूँकि मोदी का तो ये है नहीं बजट, ये गठबंधन का बजट है, एनडीए का बजट है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू से कि कितने में देश को बेचने का काम किया है। एक रिफाइनरी तो आपने 70,000 करोड़ की ले ली है, और अब क्या क्या चाहते हैं सरकार से, ताकि आपके 2 राज्यों में सब कुछ मिले, बाकी देश बिना कुछ लिए रह सके। तो मैं देखता हूँ बजट से मुझे कोई विशेष बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। क्या मणिपुर में आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? क्या किसान दिल्ली में वैसे ही बैठे नहीं रहेंगे, वैसे ही पड़े हुए मरते नहीं रहेंगे, या मणिपुर में औरतों का बलात्कार होता रहेगा? इसकी गारंटी दीजिए। हमें बजट से कोई मतलब नहीं है। हमें बताइए रेस्लर्स को न्याय मिलेगा, हमें बताइए आम आदमी को, युवा को नौकरी मिलेगी, हमें बताइए कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, हमें बताइए कि हमें नौकरी मिलेगी। आपने तो बस सिर्फ एक बजट पास कर दिया। बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर इस देश में 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। क्या उस पर नरेंद्र मोदी कोई बात करेगा? योजनाएं तो बड़ी बड़ी ले आए, सारे आपने फंड भी घोषित कर दिया कि हम ये बना रहे हैं, हम वो बनवा रहे हैं। जहाँ से आपको लाभ है वो पिछले 10 साल भी आपने किया है। सड़कें, रोजगार, मेट्रो, पुल, एयरपोर्ट सब बनाए हैं, जहाँ से आपको और आपके दोनों बच्चे अडानी अंबानी पल सके, जिनको आपने गोद लिया हुआ है। 2014 से ही गोद में ले लिया था। आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। देश का हित तो आपके लिए है नहीं। तो फिर मैं सवाल करूंगा कि हमारी मूलभूत अगर सुविधाएं पूरी नहीं होती हैं तो आपका ये बजट मेरे लिए ज़्यादा से तमाशे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। कोई और सवाल? ये बजट पेश होने के बाद जो राजधानी लखनऊ के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बजट पहली ही बजट जैसा है जो लॉलीपॉप की तरीके से है। ना किसान का फ़ायदा है, ना नौजवान का फ़ायदा है। फ़ायदा सिर्फ अडानी और अंबानी का है, और उन इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका फ़ायदा है। बाकी सब हवाई है। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।